हम सब इंसान जो भी आत्माएं इस दुनिया में हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ खूबी, कोई ना कोई गुण ज़रूर है, जो इस कुदरत ने हमें देकर भेजा है और कुछ कमियां भी हैं। जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी परिस्थितियां आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी, वो आपकी ज़िंदगी में किसी मकसद से घट रहा है, कहीं आपको लेके जाने के लिए। कुछ ज़रूरी है, कुछ बदलाव ज़रूरी है। जो नेगेटिव भी घट रहा है वो इसलिए घट रहा है कि वो जो बदलाव ज़रूरी है आप उसको समझ नहीं पा रहे, उसको कर नहीं पा रहे इसलिए। और अगर कुछ अच्छा भी घट रहा है तो वो इसलिए घट रहा है कि शायद जिन क्वालिटीज़ के साथ कुदरत ने आपको इस धरती पर भेजा, जिस चीज़ को समझने जानने के लिए कुदरत ने आगे इस दुनिया तक फैलाने के लिए कुदरत ने आपको इस दुनिया में भेजा, उसे आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तभी आप मानसिक शांति और हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। कुछ है जिसे पूरा करने के लिए आप आए हैं, कोई मैसेज है जिसे डिलीवर करने के लिए आप आए हैं, कुछ काम है जिसे आपने कंप्लीट करना है। आप इस दुनिया में बस यूं ही एक्सीडेंटली नहीं आ गए हैं, आपका इस दुनिया में आना बहुत मीनिंगफुल है। इसी चीज़ को आज हम अस्मिता जी के केस के थ्रू समझेंगे। अस्मिता जी जो कि एक 45 इयर्स की महिला हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की हैं। अस्मिता जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक बेहतरीन टीचर हैं। अपने स्टूडेंट्स के बीच में उनका बहुत मान सम्मान है क्योंकि वो एक टीचर के तौर पर बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। किसी भी सामान्य टीचर से ज़्यादा उन्हें मान सम्मान और प्रेम मिलता है अपने स्टूडेंट के द्वारा। उन्हें बहुत प्रेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। जीवन की बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में जो आई, उनको पार करते हुए उन्होंने आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी धन और मान सम्मान कमाया है, पूरी तरह से 100% वो उन्होंने अपनी काबिलियत से ही कमाया है। लेकिन इतना सब बेहतर करने के बावजूद एक, अगर बाहरी समाज में बोले, आम लोगों की तुलना में एक पावरफुल महिला आप उन्हें कह सकते हैं जब आप बाहरी तौर पर उन्हें देखते हैं। लेकिन ये उनका बाहरी व्यक्तित्व है, आंतरिक तौर पर वो बेहद बेहद कमज़ोर है। आंतरिक तौर पर उनकी स्थितियाँ कुछ ऐसे हैं कि कोई भी बड़ी आसानी से उनके मन को हिला देता है। वो समझ ही नहीं पाती, लेकिन हकीकत में वो जो भी कार्य कर रही हैं, उन्हें लगता है कि वो जो कार्य कर रही हैं वो अपने लिए कर रही हैं, लेकिन स्थिति ये नहीं है। हकीकत में वो जो भी कार्य कर रही हैं वो सामने वाले से एक प्रेम, रिस्पेक्ट, स्वीकृति, कुछ भी कह लीजिए, वो आपको एक्सेप्ट करें, आपको प्रेम करें, आपकी तारीफ़ करें, कुछ भी, कुछ इस तरह की चीज़ें आप सामने वाले से प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हकीकत में इसी तरह के एक स्वभाव के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है ये तो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसमें हमारी मर्ज़ी तो शामिल होती ही नहीं है, हमारी इच्छा तो शामिल होती ही नहीं है। हम तो वो कार्य इसलिए कर रहे होते हैं कि सामने से हमें एक्सेप्ट किया जाएगा, हमें उस ग्रुप में स्थान दिया जाएगा, हमें तारीफ़ मिलेगी कुछ। ये भी एक तरह से आपकी भावनात्मक शून्यता के लक्षण हैं। जब आप सामने वाले से कुछ भी चाह रहे हैं, अब जब आप सामने वाले से कुछ भी चाह रहे हैं, ये एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। लगता है कि आप कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं सामने वाले से तारीफ़ हासिल करने के लिए, तो इसमें क्या ही बुराई है, कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छा कर रहे हैं तक ही अच्छी बात है। उसके बाद जब आप इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले से तारीफ़ मिल जाए, तब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब आप में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। कमी ये आ गई है कि आप सामने वाले से उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं। आपने अपने अच्छे कार्य का क्रेडिट भी एक तरह से सामने वाले, क्योंकि आपको क्रेडिट तो तभी मिलेगा ना जब वो आपको तारीफ़ करेंगे। तो आपने अपने अच्छे कार्य की महत्ता भी ख़त्म कर दी है, इस उम्मीद से कि अब मुझे तारीफ़ मिल जाए। आप अपने नेक और महान कार्य जो आप कर रहे हैं, अच्छा कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसकी अहमियत आपने, जैसे आपने हीरे के हार को ₹2 में बेच दिया हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं। सामने वाले की तारीफ़ तो बहुत छोटी बात है। आपने जो कार्य किया महान, नेक, अच्छा, वो हीरे के हार के बराबर है। लेकिन अगर वो सिर्फ़ इसलिए करा है कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, मेरी तारीफ़ कर लेगा, तो आपने उस हीरे के हार को ₹2 में बेच दिया है। कुछ इसी तरह की स्थिति अस्मिता जी की भी थी। अस्मिता जी, जैसा कि मैंने उनके विषय में बताया, एक बेहतरीन टीचर हैं, एक पावरफुल व्यक्तित्व हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और अच्छी लेडी हैं। लेकिन यही जो बाहरी तौर पर उनकी खूबियाँ हैं, उनकी
भावनात्मक शून्यता भी यहीं से शुरू होती है। उनके जो परिवार है, उनके हस्बैंड के द्वारा उनको बात-बात पर अपमानित किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। उनको उनकी कमियाँ जो उन्होंने जीवन में अकेले ही स्ट्रगल करते हुए हासिल किया, वो नहीं, जो उनकी कमियाँ हैं, जो कि हम सब में हैं अलग-अलग तरह से। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो बिल्कुल अवगुण रहित हो। गुण रहित भी कोई नहीं है, तो अवगुण रहित भी कोई नहीं है। लेकिन आपका फ़ोकस कहाँ जाता है? आप अपने पार्टनर को क्या दे रहे हैं? अब ये इसी सिलसिले में मैं अस्मिता जी की बात करूँ तो वो अपने पार्टनर से सिर्फ़ सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हासिल कर रही हैं, अपमान हासिल कर रही हैं, अपने आप को डिग्रेड महसूस कर रही हैं, अपनी लाइफ़ को मीनिंगलेस महसूस कर रही हैं, अपमानित-सा महसूस कर रही हैं। कुछ इस तरह की भावनाएँ हैं, इस तरह के इमोशंस हैं, जो उनके हस्बैंड के द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं और उनके उन्हीं पॉइंट कमज़ोर जो उनके पॉइंट हैं, उन पर ट्रिगर किया जाता है। अब हम समझेंगे कि अस्मिता जी की लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ये पैटर्न एक बचपन से उनका चला आ रहा है। उनको माता-पिता के द्वारा भी कुछ इसी तरह का था, फिर जो उनका वर्क प्लेस है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात, फिर हस्बैंड के द्वारा कुछ इसी तरह के हालात। ये चीज़ एक पैटर्न की तरह रिपीट हो रही है। यहाँ पर हम समझेंगे कि अस्मिता जी पास्ट पर से ही एक कमज़ोर मानसिक रूप से तो नहीं कहना चाहिए, मानसिक रूप से तो वो बहुत संबल है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर। इस तरह का एक व्यक्तित्व लेकर आई हैं। पास्ट बर्थ में भी उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल प्ले करा है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, अपना सब कुछ समर्पित कर रही है, दूसरों के लिए समर्पित कर रही है। इस तरह की एक महिला का रोल प्ले करा है। वैसे तो ये बात बहुत नैतिक रूप से बड़ी प्यारी लगती है ना, कि आप अपना सर्वस्व दूसरों के लिए निछावर कर दें। बड़ा अच्छा लगता है, नैतिक रूप से बड़ा अच्छा लगता है, धार्मिक रूप से बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी चीज़ जब अति में हो जाती है तो आप उसमें मिसयूज़ होना शुरू हो जाते हैं। यही अस्मिता जी के साथ हुआ। अस्मिता जी का जो पास्ट बर्थ रहा है, उसमें एक महिला जो पूरी तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, उसका बहुत ही एक सटल वे में, जिससे उसको एहसास भी नहीं है कि मेरे साथ तो क्या ही हो रहा है, उसका यूज़ किया गया। अस्मिता जी एक दृश्य में देखती हैं जो कि बहुत हैरान करने वाला दृश्य है, कि उनके हस्बैंड, जो कि पास्ट बर्थ में और इस बर्थ में भी उनके हस्बैंड के रोल में ही हैं, पास्ट बर्थ में उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड किसी अन्य महिला के साथ गलत स्थिति में पाए जाते हैं, और ये सब कुछ अस्मिता जी स्वयं देख पा रही हैं कि उनके जीवन में एक इस तरह की घटना घटी है, जहाँ सब कुछ अपना न्यौछावर किया, एक अच्छी पत्नी, अच्छी गृहिणी, अच्छी महिला के तौर पर, लेकिन रिटर्न में उन्हें जो संपूर्ण प्यार और विश्वास उनके पति के द्वारा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बल्कि वो ये महसूस कर रही हैं कि उनके पति का प्रेम किसी और के लिए है, उनके पति का धन किसी और के लिए है, उनके पति का समय किसी और के लिए है। वो सिर्फ़ अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपना समय इन्वेस्ट कर रही हैं और रिटर्न में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि वो जो उनके हिस्से का है कहीं और जा रहा है। ये स्पष्ट उन्होंने अपने पीएलआर में देखा। वो एक ऐसी महिला के रूप में है जिनके पति के द्वारा उन्हें चीट किया जा रहा है। वो जो तिनका-तिनका करके घर जोड़ रही हैं, पैसा बचा रही हैं, वो धन किसी और महिला के पास जा रहा है। अपना 24 आवर्स का 365 डेज़ का समय जो वो अपने घर और अपने पति और अपने परिवार को समर्पित कर रही हैं, लेकिन उनके पति का जो बहुमूल्य समय है, प्रेम का समय है, खुशियों का समय है, वो किसी दूसरी महिला के साथ गुज़र रहा है। ये एक पास्ट बर्थ की परिस्थितियाँ हैं जिसे अस्मिता जी ने फेस किया, और वहीं से एक दर्द भी उन्होंने कैरी किया। एक, जिसे हम कहते हैं ना, सब कुछ समर्पित करके भी जब कुछ नहीं मिले तो एक चीटिंग का एहसास से बड़ा एहसास है ये। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ नहीं, एक सामान्य इंसान है, कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको चीट किया जाता है तो दर्द कम होता है। जैसे चोर, अगर छोटा चोर है, उसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम लग जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन वो चोर तो है तो उसे कम दर्द होगा। लेकिन एक बड़ा नेक इंसान है, वो अपने पैसे भी किसी और को दे देता है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगे तो कितना तकलीफ़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अस्मिता जी को कितनी तकलीफ़ होती हुई होगी और कितनी हुई होगी, एक समर्पित गृहिणी, समर्पित पत्नी, और उसके साथ जब इस तरह की चीटिंग, तो उसे कितना दर्द हुआ होगा, इसे हम समझ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया है, बहुत ही आसानी से। पास्ट बर्थ में उन्होंने अपने पति की इस चीटिंग को भी, पुरुष के रूप में गलती हो जाती है, पुरुष अक्सर ऐसी गलतियां कर दिया करते हैं, इस तरह की एक मानसिक स्थिति के साथ उस चीज़ को स्वीकार किया है। ये मानसिक स्थिति समाज की देन रही होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि समाज ने
कई बार ये सिखाया है, बहुत अपने फ़ायदे के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमें समाज सिखाता है। कुछ चंद एक पावरफुल लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ से बेनिफिट होता है, तो वो उस चीज़ का प्रचार ऐसे करते हैं जैसे कि वो चीज़ सही हो। जैसा कि एक समय पर महिलाओं को भी ये सिखाया जाता था कि ठीक है, पुरुष तो दूसरी जगह जा ही सकता है, ठीक है, ये सामान्य बात है। वो भी कुछ इसी तरह की मानसिक स्थिति के साथ अस्मिता जी अपने पति द्वारा की गई इस चीटिंग को स्वीकार करती हैं। लेकिन फिर भी एक घाव है जिसे ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन वो रिस रहा है, दर्द दे रहा है। उस दर्द के साथ मुस्कुराने की कोशिश की गई है, लेकिन वो दर्द अपनी जगह पर है। कुछ इस तरह का जीवन रहा अस्मिता जी का, और इस बर्थ में यही चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई। एक्चुअली दोनों चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई। यहाँ पर हम समझेंगे, एक तरफ तो ये चीज़ साथ में आ रही है कि अस्मिता जी का यही लेसन है, उनको कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पर उनको अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पे वो पुराना पैटर्न रिपीट कर रही हैं। एक सुघड़ गृहिणी, अच्छी महिला के तौर पे उन्होंने जीवन जिया, उसी पैटर्न को रिपीट कर रही हैं वो इस बर्थ में, कुछ अलग नहीं कर रही हैं। वो जो पैटर्न रिपीट कर रही हैं, वो पैटर्न हर जगह रिपीट हो रहा है, सिर्फ पति की बात नहीं है, हर जगह। समाज में, माता-पिता के साथ, अपने ऑफ़िस में, सब जगह वो इसी तरह का एक पैटर्न रिपीट कर रही हैं, जहाँ वो अच्छी हैं, नेक हैं, भली महिला हैं और सामने वाले से एप्रिशिएशन चाहती हैं, जो कि पास्ट बर्थ में उन्हें नहीं मिला। तो इस बर्थ में जैसे एक भूख रह गई है और वो चाहती हैं। और इस वजह से वो अपने जो बड़े-बड़े कार्य हैं, उसका क्रेडिट भी किसी और को दे रही हैं, और जब सामने वाला उनकी कमज़ोरी को पहचान जाता है, तो वो जानता है कि कहाँ पर किस तरीके से ट्रिगर होंगी, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा अस्मिता जी का। उसको क्रेडिट ना दो, उसको दर्द दो, तो वो कितनी आसानी से मैनिपुलेट की जा सकती है। यही हो रहा है अस्मिता जी के साथ। जब अस्मिता जी ने इस दर्द को, इस चीज़ को समझा कि उनके साथ कहाँ से कौन-सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अब उनका लाइफ़ लेसन क्या है? इस बर्थ में उनका लाइफ़ लेसन है कि यही वो भावनात्मक कमज़ोरी जो उनके साथ है ना, इसी पर जीत हासिल करनी है। हमारे लाइफ़ लेसन इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं, तब तक जब तक हम उन पे काम करना शुरू नहीं करते। एक बार शुरू कर दिया तो आसान है, जब तक शुरू नहीं करा ना तब तक ही मुश्किल है। अब अस्मिता जी का केस क्योंकि 6 महीने पुराना है, तो अब मैं आपके साथ उनका रिज़ल्ट भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं जब एक चीज़ एक व्यक्ति समझ गया है और उसने अपना स्वतंत्र कर्म जिसे कहते हैं, फ्री विल जिसे कहते हैं, यूज़ करनी शुरू कर दिया है। अपना लाइफ़ लेसन समझ कर ना उसे अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तब उसे रिज़ल्ट मिलते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई मेरे पास आता है, मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि जैसे एक टेम्परेरी उपाय जिसे कहा जाता है कि ये कर लीजिए, ये नमक यहाँ रख दीजिए, ये धागा बाँध लीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, वो टेम्परेरी हैं, वो बहुत ही टेम्परेरी हैं। लेकिन मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो वो परमानेंट हो, वो हमेशा के लिए हो। एक ऐसा संस्कार डेवलप हो जाए व्यक्ति के अंदर कि वो फिर ज़िंदगी में तो ऐसे लोग आते रहेंगे, क्यों, लाइफ़ लेसन है ना। अब जैसे अस्मिता जी हैं, उनका ये लाइफ़ लेसन है कि लोग उन्हें चीट कर रहे हैं, तो हर फ़ॉर्म में कर रहे हैं ना फिर। तो ये थोड़ी कि हस्बैंड के रूप में ही है, नहीं, वो तो उनके वर्क प्लेस पे भी हो रहा है, वो तो उनका एक कमज़ोर वीक संस्कार है। अब मेरा मकसद यही होता है कि चीज़ परमानेंट हो, हमेशा के लिए सोल में बिल्ट हो, जन्म-जन्मांतर के लिए व्यक्ति में परिवर्तन हो। इसलिए मैं जो चीज़ें बताती हूँ उपाय के तौर पर, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होती हैं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैं आपको शॉर्ट टर्म बीमारी फिर वापस आ जाए वो चीज़ नहीं बता रही। मैं आपको वो लॉन्ग टर्म चीज़ बता रही हूँ, जिसमें एफ़र्ट बेशक ज़्यादा लगेगा, लेकिन नतीजा जो होगा वो हमेशा के लिए होगा। तो अस्मिता जी को जो भी मेरी तरफ से गाइडेंस मिली, उसके अनुसार जब उन्होंने कार्य किया और उन्होंने समझा कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं और उसको रिज़ॉल्व अब करना कैसे है। उन्होंने अपने स्वतंत्र कर्मों की कमांड अपने हाथ में थामी और अपने स्वतंत्र कर्मों के थ्रू कार्य करना शुरू किया। वो ये बात समझ चुकी थी कि कमज़ोरी उनकी है, सामने वाले की नहीं है। तो कहाँ पर अब मुझे सामने वाले को इग्नोर कर देना है, किस तरह से इग्नोर कर देना है, कहाँ तक मुझे उसकी बात को महत्ता देनी है और कहाँ वो मुझे यूज़ कर रहा है, मुझे इस चीज़ को समझना है। और भी उनके कुछ लाइफ लेसन थे जिन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया और उन्होंने उसके ऊपर काम किया। जब उन्होंने उसके ऊपर काम किया तो आफ्टर 6 मंथ जब दोबारा मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी थी। वो सब लोग जो आज तक उनका मिसयूज़ करते थे, मैनिपुलेट करते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था और फिर उन्हें डिग्रेड किया जाता था, वो सब लोग अब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अननेसेसरी उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
उनकी अच्छाइयों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी उन्हें बताया गया करने के लिए किया। मैंने कहा ना 50% किस्मत है तो 50% तो स्वतंत्र कर्म भी है। वो अगर स्वतंत्र कर्मों की डोर अगर हमारे हाथ में ना हो, तो फिर स्वतंत्र कर्म नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए ना, फिर तो सबको हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, किस्मत में जो लिखा है मिल जाएगा। पर नहीं, स्वतंत्र कर्म बहुत पावरफुल होते हैं। अस्मिता जी ने अपनी लाइफ़ को चेंज कर लिया। आज उनके हस्बैंड उनके सामने अपनी दायरे को पहचानते हैं कि मैं इसे अपमानित नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे डिग्रेड नहीं कर सकता हूँ। ये एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। उनका जो स्वभाव है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। हो सकता है वो सबके साथ अलग तरीके से बिहेव करते होंगे, लेकिन क्योंकि अपनी कमांड खुद ले ली है ना स्मिता जी ने अपने हाथ में, वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं और वो जानती हैं कहाँ कब किस व्यक्ति को इग्नोर करना है। जब उनके हस्बैंड ने या उनके कलीग्स ने सबने जो इस बात को समझा कि हमारी बातों की अहमियत ही नहीं है इसके लाइफ में, हमारे शब्द काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उन शब्दों का उनको जो डिग्रेड किया जाता था, उनको जो मैनिपुलेट किया जाता था, उन उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हथियार उनके यूज़लेस हो, जंग लग चुका था उनके हथियारों में। क्यों लगा दिया था अस्मिता जी ने? अस्मिता जी ने फ्री विल अपने हाथ में पकड़ ली ना, अब वो मैनिपुलेट नहीं होती। तो उन्होंने उनके जो हथियार थे उनके सामने वाले के, उन्हीं पर जंग लगा दिया और ये जंग लगाना उन्होंने सीख लिया। अब ये जो चीज़ उन्होंने सीख ली, ये कोई ये थोड़ी है कि सिर्फ़ उनके हस्बैंड के मामले में काम आएगी या नहीं, अब ये हमेशा का एक उनका संस्कार है, जो ताउम्र उनके साथ चलेगा। बल्कि अब ये ऐसा बन जाएगा, मैं तो कहती हूँ ताउम्र क्या चलेगा, आपको पता ही नहीं चलता। आप जो कुछ भी करते हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली, क्योंकि शब्दों का असर तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे घरों में होते हैं, वो उन पर या हमारे आस-पास के जो हमारे अपने हैं, उन पर हमारे शब्दों का असर नहीं होता। हम जो करते हैं और हमने जो अचीव किया है, उसी का असर होता है। अब अस्मिता जी जो कुछ भी उन्होंने फ्री विल अपने अपने हाथ में थामी, अपने अंदर काम किया और उसका रिज़ल्ट उन्हें मिला, वो ऑटोमैटिकली हम सब लोग ऑटोमैटिकली हमारा ऑरा ऐसा हो जाता है, वाइब हमारी ऐसी हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति समझता है कि ये व्यक्ति इस चीज़ को इस तरीके से इसने जीत हासिल करी है, ये अचीव करके दिखाया है। शब्द नहीं, आपका कार्य बोलता है। तो जब आपका कार्य बोलता है तो आप ऑटोमैटिकली अपने बच्चों को वो संस्कार दे देते हैं जो आप देना चाहते हैं। इसी तरीके से अस्मिता जी के मामले में हुआ। वो ना सिर्फ़ आज अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना चुके हैं, अब कोई उन्हें मैनिपुलेट नहीं करता, उनकी इंसल्ट नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने लाइफ़ लेसन जो लाइफ़ लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित किया है और पूरा फ़ोकस उन पर डालकर अब वो तरक्की की राह पर चल पड़ी हैं। अब उनको पता है कि उनकी ऊर्जा कहाँ इन्वेस्ट हो रही थी, जहाँ नहीं करनी थी। अब वो अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर इन्वेस्ट करना सीख चुकी हैं। अस्मिता जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम सभी के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सुलझाना चाहते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सवालों के उत्तर चाहते हैं। अगर आप टेम्परेरी उत्तर चाहते हैं तब तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं ना कि बिना अधिक मेहनत किए नतीजा मिल जाए। जैसे हम ज्योतिष, वास्तु इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, जो कि आपको दावा करते हैं कि बड़ा आसान है, बिना एफ़र्ट के हासिल कर लेंगे आप। तो कुछ नतीजे कुछ इनसे भी हासिल होता है टेम्परेरी और कुछ परमानेंट भी हासिल होता है, जैसे कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो गाइडेंस मिलती है या पीएलआर के द्वारा या आप जो कुछ भी हम काउंसलिंग के द्वारा चीज़ों को समझ पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं और आप परमानेंट हीलिंग चाहते हैं, आप एफ़र्ट करने के लिए तैयार हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस मुसीबत से निजात पाने के लिए तैयार हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।